परीक्षा भाई 2024 में हुई थी, उसके क्वेश्चन पेपर को क्या करेंगे भाई, हल करेंगे। तो विद एक्सप्लेनेशन रहेगा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के भाई, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर। तो जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाएं भाई हमारे साथ। लीजिए आपकी स्क्रीन पर भाई फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वदा भिन्न चुननी है भाई, इनमें से सर्वदा भिन्न को चुनना है। सांप, लिजर्ड, मगरमच्छ, व्हेल या फिर अप्रत्याशित। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। पिक दी ओड वन। तो इनमें से कौन सा आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, लिजर्ड आएगा। क्या आएगा भाई, लिजर्ड आएगा। देखिए क्यों आया, सांप, मगरमच्छ और व्हेल पानी वाले जीव हैं, जबकि लिजर्ड सिर्फ क्या है, जमीन पर रहती है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गौर फरमाइएगा। भारतीय हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी, रेवाड़ी में, पंचकुला में, सिरसा में या फिर पलवल में। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, तो हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी भाई, पंचकुला में हुई थी। क्या कहाँ हुई थी भाई, पंचकुला में। और कब से कब तक भाई, 10 से 14 मार्च। कब भाई, 10 से, देखिए इस प्रकार से 10 से 14 मार्च 2023 तक पंचकुला में देवी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया गया था। इस प्रतियोगिता का जो शुभांकर है ना, शुभकर का नाम क्या था भाई, कृषक था। क्या था भाई, कृषक था। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। नौसेना स्टाफ के प्रमुख का रैंक क्या है। ओके, नौ सेना के स्टाफ के प्रमुख का रैंक क्या है। वाइस एडमिरल है, एड मिलर है, जनरल है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आशु स्वागत है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। लीजिए देखिए, भारतीय नौसेना के स्टाफ के प्रमुख का रैंक एडमिरल होता है। 30 अप्रैल 2024 से एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना स्टाफ के 26वें प्रमुख के रूप में भारतीय सेना की क्या है भाई, कमान संभाली है। कब भाई, 30 अप्रैल 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है भाई। देखिए है ना, मैंने आपको शाम के टाइम एक आपकी ये जो सीरीज चला रखी है भाई पशुपालन की, सेम एस्टीज वहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, स्पेन से हुई है, भारत से, पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, क्या आएगा, स्पेन आएगा भाई। क्या आएगा, स्पेन। बिल्कुल, देखिए मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति जहां उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली ऊन के लिए विकसित किया गया था। स्पेन ने सर्दियों तक मेरिनो भेड़ पर एकाधिकार बनाए रखा और उनके निर्यात पर निरंतर रखा ताकि उनकी कीमती ऊन व्यापार की सुरक्षा की जा सके। 18वीं शताब्दी में मेरिनो भेड़ को अन्य देशों में उत्पाद के उद्देश्य से लाया गया, जिससे उसकी मुलायम और बेहतरीन ऊन के कारण वे विश्व भर में ऊन का क्या बन गई भाई, उद्योग का आधार बन गई भाई। हैप्पी स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। यहाँ पे वैल्यू पूछ रखी है, किसकी वैल्यू पूछ रखी है भाई, मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए 9 की पावर 0 प्लस में 9 की पावर 0 का मान बताना है। गौर फरमाइएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, 9 की पावर की भी 9 की पावर 0 दे रखा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, 9 आएगा, 99 आएगा, 11 आएगा या फिर 10 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 10 आएगा, 10। बिल्कुल, कैसे आया भाई, आइए एक्सप्लेन करती हूँ। लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखिए किसी की भी पावर अगर 0 होती है भाई, किसी की भी पावर XYZ कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर 0, उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 9 की पावर 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 9 की पावर की भी 9 की पावर 0। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 9 की पावर क्या हो गया भाई, इसकी पावर क्या हो जाएगा 1। तो 9 प्लस में 1, तो इस प्रकार से 1 + 9 कितना आएगा भाई, 10 आएगा। कितना आएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। पलवल में, कैथल में, गोरखपुर में और पिंजौर में। तो बताइए कहाँ किया गया था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है आशु। इसका जो आंसर है क्या आएगा, गोरखपुर। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। और एक और चीज है भाई, इसे गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना कहा जाता है। इस संयंत्र का उद्देश्य
क्षेत्र में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करना और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को क्या है भाई, बढ़ावा देना है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 7th बताइएगा, बत्तख के अंडों का उष्णमान काल कितने दिनों का होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रकार से। ठीक है, मैंने ये सीरीज चला रखी है शाम के टाइम वाली, जो भी पुलिस की है ना भाई तैयारी कर रहे हो तो उस सीरीज को जरूर देखिएगा। बत्तख के अंडों का उष्णमान काल कितने दिनों का होता है, 21 दिनों का होता है, 28 दिनों का, 30 का या फिर 18 का। तो इसका जो आंसर है भाई आनंद स्वागत है भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या आएगा बी, बिल्कुल 28 का होता है। देखिए बत्तख के अंडों का उष्ण मन काल भाई 28 दिन का होता है। इस अवधि के दौरान अंडों को उचित तापमान और नमी की आवश्यकता होती है ताकि भ्रूण का सही विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर भाई, 5 लड़कों के समूह में, 1 मिनट दीजिए, लीजिए भाई बताइएगा, गौर फरमाइएगा। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, 5 लड़कों के समूह में वसंत मनोहर से लंबा है परंतु राजू जितना लंबा नहीं है, जयंत दत्ता से लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है, समूह में सबसे छोटा कौन सा है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, लंबाई का जो क्रम है क्या आएगा। तो सभी को ध्यान से देखो भाई, बसंत मनोहर से लंबा है परंतु राजू जितना लंबा नहीं है। ओके ठीक है, जयंत दत्ता से लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा कौन सा है भाई, सबसे छोटा आएगा, बिल्कुल क्या बता रहे हो भाई, दत्ता, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई रमेश, स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए भाई देखिए, जो क्रम रहेगा सबसे बड़ा तो कौन आएगा, राजू, उसके बाद बसंत, फिर मनोहर, फिर जयंत और फिर दत्तक, तो दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपकी स्क्रीन पर, मैथ का बताइएगा। x इक्वल टू क्या दे रखा है, x अपॉन में y इक्वल टू 16 अपॉन में 25, देन 25y इक्वल टू किसके होगा भाई, 16x के या फिर 24x के या 36x के या फिर 30x के। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, किसके इक्वल आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट, क्या बता रहे हो भाई, 24x के, है ना। इसका आंसर किसके आएगा भाई, ऑप्शन सी के आएगा, 36x के, किसके भाई, 36x के। लीजिए किस प्रकार से आया भाई, जस्ट 1 मिनट, है ना। देखिए x अपॉन में y इक्वल टू कितना दे रखा है, 16 अपॉन में 24 दे रखा है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। देखिए क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे कर दी दोनों तरफ, है ना। और फिर क्या किया भाई, इस प्रकार से गुणा कर दिया किससे, 25 से। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी भाई, किसकी वैल्यू निकालनी थी, 25y की निकालनी थी। तो बाकी को हम क्या ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है 24y किसके इक्वल आएगा भाई, 36 के आएगा, किसके आएगा, 36 के आएगा, क्योंकि 4 की टेबल में कट जाएगा। ठीक है, 4 6 कितने होते हैं भाई, 24, और 4 6 तो 6 6 कितने हो गए, 36x। नेक्स्ट है भाई, लीजिए कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है भाई, प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का प्रयोग उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। ओके, इंग्लिश में देख लीजिएगा, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग। पठनीयता कम कर देता है, कोड की लंबाई बढ़ा देता है, कोड की पुनः प्रयोजनता बढ़ा देता है, या फिर जस्ट 1 मिनट भाई, रिड्यूस द नीड फॉर डबिंग। तो 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, क्या आएगा भाई, सी आएगा। ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। लीजिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फंक्शन का उपयोग करने का मुख्य लाभ, ये कोड की पुनः प्रयोजनता बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक परियोजना को देखिए 15 महिला या फिर 10 पुरुष और 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी परियोजना को पूरा करने के लिए 5 महिलाएं और 4 पुरुषों को कितने दिन लगेंगे। तो बताइए भाई कितने दिन लगेंगे, 70 100 78 या फिर 75। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, गौर फरमाइएगा भाई। यहाँ पे बात हो रही है 15 महिला, कितनी भाई, 15 महिला या फिर 10 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, 55 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो उसी परियोजना को करने के लिए 5 है ना महिलाओं और 4 पुरुषों को कितने दिन लगेंगे भाई। रियुदांगी नमस्कार भाई, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है देखिए क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है डी। कैसे आया भाई, आप महिला को किससे रिप्रेजेंट करोगे, एफ से, और पुरुष को किससे, एम से रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे बात हो रही है 15 महिलाएं, कितनी भाई, देखिए 15 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं भाई, इंटू में 55,
एन इक्वल है भाई, या लगा रखा है, या लगा रखा होगा ना तब ये आएगा भाई इस प्रकार से। ओके 15F इक्वल टू 10M है, यहाँ पे हम F और M का क्या निकाल लेंगे, रेशो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भाई, रेशो निकाल लेंगे। जो फीमेल का कितना आएगा 2 आएगा और मेल का कितना आएगा 3। तो कुल कार्य कितना आया भाई 15 इंटू में 55 इंटू में 2, क्योंकि फीमेल क्या है भाई, फीमेल टोटल हमें कार्य आ गया, क्या आ गया भाई, टोटल कार्य आ गया। ये क्या आ गया, टोटल कार्य आ गया 1650। हमें निकालना है 5 महिलाएं और 4 पुरुषों द्वारा, तो कितना आएगा भाई इस प्रकार से 5 इंटू 2 प्लस में 4 इंटू 3, तो कट करके कितना आ गया भाई 75 आ गया। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच एक सीमा रेखा है, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, क्या बताया, ए बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, चीन आएगा, क्या आएगा, चीन। लीजिए पढ़ते हैं भाई इसके बारे में। देखिए क्या है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा ब्रिटिश क्या है भाई, उपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 में शिमला सम्मेलन में प्रस्तावित हुई थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा की, देखिए क्या है भाई, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, गुड़गावा नहर है, भिवानी नहर है, भाखड़ा नहर है, या फिर पश्चिम यमुना नहर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके तो बताइए इस नहर का निर्माण कब हुआ था, ये भी बताइएगा भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, नो डाउट पश्चिम यमुना नहर आएगा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, वेरी गुड है ना। देखिए और इस नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1335 ईस्वी में किया गया था। किस मिट्टी का पीएच 7 से कम होता है, तो बताइए भाई किस मिट्टी का पीएच 7 से कम होता है, अम्लीय मिट्टी का, क्षारीय मिट्टी का और कैल्केरियस मिट्टी का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 7 से कम। तो 7 से कम है, अम्लीय होगा, कैसा होगा भाई, अम्लीय, एसिडिक सोयल होगी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई, 7 से कम पीएच वाली मिट्टी को अम्लीय। और पीएच स्केल भाई किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को मापता है, जिसमें 7 क्या है भाई, न्यूटन है एक तरह से, और 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्या होता है भाई, क्षारीय होता है। ओके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, महाद्वीपीय पठार के किस दक्षिण बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। तो महाद्वीपीय पठार के किस दक्षिण बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। क्या है भाई इसका, देखिए कार्डम की पहाड़ियाँ आएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ आएगा, या मृदुमलाई की पहाड़ियाँ आएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सबका करेक्ट है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ओके और ये भाई कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के त्रिसीमा पर भाई 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। और जो डोडा क्या है भाई, बेड्डा, ठीक है, 2637 नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है भाई, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं भाई। ओके लीजिए भाई बताइएगा, व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर, है ना। इसका जो मतलब है क्या है, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, या इंटरनेट ऑफ क्या है भाई टूल्स है, या इंटरनेट ऑफ ट्रांसफर है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, IoT का मतलब क्या आएगा भाई। ओके बी बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्या है भाई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इससे IoT का तात्पर्य कनेक्टेड डिवाइस के समूह, नेटवर्क और डिवाइस और क्लाउड के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने की तकनीक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट एक मिनट दीजिए, लीजिए भाई, है ना। अब आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, है ना। व्हाट इज, देखिए क्या है भाई, नेस्टेड लूप क्या है, दूसरे लूप के अंदर एक लूप है, एक लूप जो हमेशा चलता रहता है, बिना बॉडी वाला एक लूप है, या फिर एकल कथन वाला एक लूप है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, एक लूप से, देखिए दूसरे लूप के अंदर एक लूप है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। और इसीलिए नेस्टेड लूप को भाई लूप इनसाइड लूप्स भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके हमें इनमें से भाई ओड वन को सिलेक्ट करना है, बताइए बुध, शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा। तो इनमें से अलग कौन सा है भाई, भिन्न को चुनिए, भिन्न कौन सा है भाई, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, चंद्रमा आएगा, क्या आएगा, चंद्रमा, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। बुध और जो क्या है भाई बृहस्पति, शुक्र, ये जो है
क्या है भाई, ग्रह है, बाकी चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, तो इस वजह से ये क्या है, अलग है। 19th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पे है? राई सोनीपत में है, पटौती गुरुग्राम में, थानेसर कुरुक्षेत्र में, मोरनी अम्बाला में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, राई सोनीपत में है। बिल्कुल लीजिए भाई, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम सोनीपत जिले के राई में है। इसकी स्थापना जुलाई 1973 में हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भाई? हरियाणा सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस शहर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की भाई? तो बताइए किसने की? नई दिल्ली ने, सूरत ने, या फिर हैदराबाद ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी भाई, क्या बता रहे हो? गौर फरमाइएगा। ओके लेट्स सी भाई, जिन्होंने ए बताया और नई दिल्ली बताया भाई, उनका तो है करेक्ट। ठीक है, लीजिए कहाँ हुआ था भाई, देखिए भारत 2024 के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी GPAI शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष है। इसका आयोजन, ठीक है, दिसंबर 2023 में भारत के नई दिल्ली में भारत मंडप में संपन्न हुआ था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? तो बताइए भाई किसका रिकॉर्ड होता है रेड डाटा बुक में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? विलुप्त प्रजातियों का, लुप्त प्राय प्रजातियों का, सामान्य प्रजाति का, या आक्रामक प्रजाति का। तो इस प्रकार भाई बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने बी बताया और जिन्होंने, है ना, क्या आएगा भाई इसका आंसर? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? बी, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, रेड डाटा बुक एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी देश, राज्य में जानवरों और पौधों और कवकों की सभी लुप्त प्राय जातियों का रिकॉर्ड रखता है। रेड डाटा बुक को अंतर्राष्ट्रीय प्रगति और संसाधन संरक्षण द्वारा अपडेट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन प्रजातियों की रक्षा करना है जो विलुप्त होने के खतरे का क्या कर रही है भाई, सामना कर रही हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है भाई, बताइएगा कितने राष्ट्रीय उद्यान है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, तो कितना आएगा भाई? 106, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 106 आएगा। ओके बिल्कुल, देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं भाई आनंद। देखिए मार्च 2024 तक भारत में, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है मार्च 2024 तक की, बिल्कुल, है ना। भारत में कुल 126 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित वन है जो जीव जंतु और वनस्पतियों के संरक्षण में मदद करते हैं और स्थानीय समुदायों के लिए राजस्व भी उत्पन्न करते हैं, है ना। क्वेश्चन जिस टाइम पे पूछा गया था उस टाइम पे कितने थे? 106 थे, बिल्कुल नो डाउट, है ना। तो अब जब भी जाए भाई डाटा बिल्कुल अपग्रेड करके जाइएगा। नेक्स्ट है भाई, एक विद्युत बल्ब को 220 के जंत्री से जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा 0.5 A है, बल्ब की शक्ति क्या होगी? देखिए ये जो क्वेश्चन है, मैंने जब आपको फिजिक्स की सीरीज में करवाया था ये क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है क्या निकलेगा भाई? विभवांतर कितना दे रखा है? 220 वाट। ओके, और आई कितना दे रखा है भाई? 0.5। ओके, और पी निकालने का तरीका क्या है? पी, है ना, क्या कैसे है भाई, शक्ति कैसे निकालते हैं? वी इंटू में आई, तो 220 इंटू में क्या करोगे? 0.5 करोगे। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा? बी, 110 वाट, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, बिल्कुल सबने सही बताया। देखिए इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा? 220 गुना में 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? जयपुर को, पुणे को, श्रीनगर को, या फिर बम्बई को? तो बताइए भाई किसको दी गई है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, श्रीनगर को। किसको भाई? श्रीनगर को। ओके, देखिए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। इस मान्यता से हरकत्था और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। यदि किसी, है ना, धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 5वां भाग है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो बताइए भाई कितनी होगी? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 10% होगी, 12% होगी, 7.2% होगी, या फिर 9% होगी? बिल्कुल भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है भाई। ओके, पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है।
जो कि 2024 में हुआ था। ये वो वाला क्वेश्चन पेपर है। ओके, मैं इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 10, बिल्कुल करेक्ट है। कितना आएगा भाई 10 आएगा। क्या आएगा 10। देखिए भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, मूल राशि क्या मान ली भाई पी, और साधारण ब्याज क्या है भाई साधारण ब्याज। देखिए यहाँ पे उस राशि का 1/5, यानी कि इस राशि का पी का 1/5, यानी कि पी अपॉन में क्या हो जाएगा 5। ओके, इस प्रकार से टाइम कितना दे रखा है भाई 2 साल। हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो एस आई का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। तो एस आई कितना हो गया भाई पी अपॉन में 5 इक्वल टू में, तो पी से पी कट जाएगा। देखिए क्या होगा भाई, पी से पी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा 20, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10। और जो चीज देखिए आर अपॉन में कितना है 10, और इक्वल टू कितना है 1। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई 10%। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो बताइए क्या है भाई, वैश्विक मानव, ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 की बात हो रही है। तो इस प्रकार 2024 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और 2 साल का यानी कि 2022 का। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा 134वां। कितना था भाई 134वां, बिल्कुल। वैश्विक मानव विकास 2022 में भारत का 134वां स्थान था। और वैश्विक मानव सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम जारी करता है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड का था भाई। किसका था भाई, गौर फरमाइएगा, स्विट्जरलैंड का था। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किसने किया था। ओके, यहाँ पे बात हो रही है स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, ठीक है, एलन ट्यूरिंग आएगा भाई, ये आधुनिक जनक हैं। और चार्ल्स बेबेज, या फिर जॉन वॉन न्यूमन आएगा, या फिर ब्लेज पास्कल आएगा। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए क्या रहेगा भाई इसका आंसर, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई दांगी जी। लीजिए देखिए, जॉन वॉन न्यूमैन ने 1940 के अंत में संग्रहित प्रोग्राम की कल्पना को क्या किया था, पेश किया था। नेक्स्ट है भाई, भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए कब मनाया जाता है, और किसकी उस चीज में बनाया जाता है। ओके, भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 17 अगस्त को, 29 अगस्त को, या फिर 22 मार्च को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, कब मनाया जाता है भाई, इसका आंसर क्या आएगा 29 अगस्त को। कब भाई 29 अगस्त को। देखिए ये कैसे बता रखा है भाई, देखो, अच्छा चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ यहाँ देखो, ठीक है 29 अगस्त। ओके, देखिए भारत में प्रति वर्ष है ना 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 से मनाया जाता है। इस दिवस को भाई हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा। 1966 में हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे भाई, कितने जिले थे, 6 थे, 9 थे, 8 थे, या फिर 7 थे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितने जिले थे, ठीक है, कितने जिले थे भाई, कितने थे, ये तो बहुत इजी है, 7 थे। कितने थे भाई, 7 थे। कौन कौन से भाई, देखिए गौर फरमाइएगा। ओके, 1966 में हरियाणा राज्य गठन के समय 7 जिले थे। हरियाणा का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर, है ना भाई, यहाँ 1966 आएगा भाई, में पंजाब राज्य से हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करके किया गया था। वर्तमान में हरियाणा में भाई 23 है ना। अगर जिस टाइम पे ये बुक वो हुई थी भाई, उस टाइम पर कितने थे, 22 थे। अभी है ना दिसंबर में कौन सा बना है, 80 जिला बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे कितने थे, 22 थे, लेकिन आज वर्तमान में कितने हैं, 23 है, नो डाउट। ठीक है भाई, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 मिनट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस घनाभ का क्या बताना है भाई, हमें आयतन बताना है। घनाभ का क्या बताना है, आयतन। घनाभ बोले तो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का क्या बताना है भाई, आयतन बताना है। तो क्या होगा इसका जो आयतन, देखिए फार्मूला क्या होता है, सबसे पहली चीज तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, ओके,
अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम। लेंथ इंटू में क्या होता है, ब्रेथ इंटू में क्या होता है भाई, हाइट होता है। तो 5 गुणा में 3 गुणा में 4, तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर क्यूब आएगा या स्क्वायर आएगा। पहली चीज देखिए, जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में आता है, किस में आता है, क्यूब में। तो इसमें किस में दे रखा है भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए रहेगा। लीजिए इस प्रकार से देखिए, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 × 3 × 4 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है भाई, 11 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का विषय क्या था। तो बताइए भाई क्या था विषय, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, 11 दिसंबर 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का विषय क्या था भाई, है ना। जब मैंने आपको दिसंबर का करंट अफेयर कराया था ना, तब मैंने आपको बताया था पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। ओके, ये सब मैंने आपको बताया था दिसंबर का, मैंने आपको जब करंट अफेयर करवाया। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की पुनः बहाली या पर्वतीय जैव विविधता की पुनर्बहाली, पर्वतों और ग्लेशियर की पुनः बहाली, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइए। ठीक है, क्या रहेगा भाई इसका, बिल्कुल भाई। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बिल्कुल भाई। दीक्षा, अभी आपके कमेंट दिखने बंद हुए, दिखने चालू हुए भाई, बीच में कमेंट दिखने बंद हो गए थे। ओके, ठीक है, अभी दिखने स्टार्ट हुए भाई, डिसेंट भी आ चुके हैं। चलिए स्वागत है भाई आपका। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, पर्वतीय तंत्र की पुनः बहाली। बिल्कुल ओके भाई, सोनू खन्ना आपका भी स्वागत है। ठीक है, अभी मुझे आपके कमेंट दिखे भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, स्वीटी आपका भी स्वागत है। नेक्स्ट देखिए, 11 दिसंबर 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की पुनः बहाली था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया और 2003 से 11 दिसंबर को यह मनाने जाने लगा। ओके, नेक्स्ट लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। 1 × 2 = 22, है ना, 2 × 3 = 36, और 3 है ना 4 = कितना दे रखा है भाई, 412 दे रखा है। तो 4 × 5 किसके इक्वल आएगा, तो बताइए भाई किस चीज के इक्वल आएगा भाई। वेरी गुड भाई बंटी, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, 520 आएगा भाई। क्या आएगा, 520 बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए किस प्रकार से आया, 1 × 2 कितना आ गया, 20। और इसी प्रकार से देखिए भाई सीक्वेंस जो चलता चलता कितना आएगा ना, 520। कितना आएगा भाई, 520 बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। नेक्स्ट है भाई, देखिए पाचन में पेंसिन का प्राथमिक कार्य क्या है। तो बताइए प्राथमिक कार्य क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित करना, वसा का पाशीकरण करना, या फिर ऑप्शन, रुकिए भाई जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए, है ना, फिर से कमेंट दिखने बंद हो गए। तो इस प्रकार भाई ऑप्शन सी कहता है लिपिड को फैटी एसिड में परिवर्तित करना या प्रोटीन का पाचन करना। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। ओके, डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन का क्या करना भाई, पाचन करना। देखिए पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य प्रोटीन का पाचन करना है। पेप्सिन पेट से बनने वाला एक एंजाइम है जो पाचन के दौरान बड़े प्रोटीन अणुओं को छोटे पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में तोड़ता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रोटीन को ऐसे रूप में बदलना है जिसे छोटी आंतों द्वारा आसानी से क्या किया जा सके भाई, अवशोषित किया जा सके। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील है। तो बताइए भाई किस जिले में बड़खल झील है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बताइए किस जिले में है। हिसार में है, जींद में है, सिरसा में है, या फिर फरीदाबाद में है। तो नो डाउट भाई बड़खल झील कहाँ पे है और कैसी है भाई, प्राकृतिक झील है। कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद में। देखिए हरियाणा के फरीदाबाद में बड़खल झील है और प्राकृतिक झील है। और इसके अलावा दमदमा झील कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम में है। और सुल्तानपुर झील कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम। कोटला झील नूह मेवात, है ना, नूह आ सकता है ऑप्शन में, या फिर क्या आ सकता है, मेवात आ सकता है। और इसके अलावा करनाल झील या कर्ण झील जिसे बोलते हैं भाई, वो करनाल में है। सुखना लेक कहाँ पे है भाई, चंडीगढ़ में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, रिपुवे तकनीक क्या है भाई, गौर फरमाइएगा। रिपुवे तकनीक किससे संबंधित है, बांध निर्माण से, सड़क निर्माण से, या फिर शहरी वन निर्माण से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई रिपु
पेव तकनीक किस चीज से संबंधित है भाई, है ना, बताइए। इसका जो आंसर है टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विद, ओके, क्या आएगा भाई, सड़क निर्माण से। किससे है भाई, सड़क निर्माण से है। देखिए रिपु पेव तकनीक एक प्रकार की सड़क निर्माण तकनीक है। इस तकनीक को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया। यह कम और उप शून्य तापमान स्थितियों में उच्च ऊंचाई वाली बिटुमेन सड़कों के निर्माण में लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है, तो बताइए क्या है भाई। पाइथन में व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन द पाइथन। ओके, टू स्टार्ट ए लूप, एक लूप को रोकना या एक लूप को शुरू करना, एक लूप को समाप्त करना या फिर एक लूप को जारी रखना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ब्रेक, है ना। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, एक लूप को क्या करना भाई, समाप्त करना। क्या करना भाई, समाप्त करना, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा अंकों का सही संयोजक चुनिए ताकि तदनुसार अक्षरों को एक सार्थक शब्द बन सके। हमें क्या बनाना है भाई, तदनुसार अक्षरों से एक सार्थक शब्द बन सके। लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट आपकी स्क्रीन पर है, क्या है भाई, गौर फरमाइएगा। इस प्रकार से क्या दे रखा है, TELSCA दे रखा है। तो इस प्रकार चार ऑप्शंस हैं भाई, चार ऑप्शंस के अनुसार कौन सा इसका सार्थक शब्द बनेगा। ओके, तो क्या बनेगा भाई, इससे गौर फरमाइएगा। तो सबसे पहले आप क्या लगाइए भाई, क्या लगाइए, सी। ओके, तो उसके बाद क्या आएगा भाई, ए। ओके, क्या आएगा भाई, जस्ट 1 मिनट, क्या चलने लग गया, ए। ओके, और उसके बाद क्या आएगा भाई, एस, और उसके बाद टी, फिर LE। ओके, इस प्रकार से ये बनेगा। ये किस में दे रखा है भाई, ऑप्शन सी में दे रखा है। किस में दे रखा है, सी में दे रखा है। लीजिए भाई, ओके, इस प्रकार सार्थक जो शब्द बनेगा इसका अर्थ क्या होता है, किला या दुर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था भाई, बताइए कहाँ आयोजित किया गया था। पाकिस्तान, जापान, सिंगापुर, कजाकिस्तान, है ना। देखिए मुझे है ना आपके कमेंट दिख नहीं रहे भाई, है ना, दिखेंगे मैं आपको बताऊंगी, तब तक आप आंसर दीजिए। ओके, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था भाई, पाकिस्तान, जापान, सिंगापुर या फिर कजाकिस्तान। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कजाकिस्तान आएगा। ऑप्शन क्या आएगा भाई, डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा 2024 का, क्योंकि 2024 में पेपर हुआ था, करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, और संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, बीजिंग, चीन में है। कहाँ पे है भाई, चीन में है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वनस्पति पदार्थ का खाद्य में अपघटन डैश प्रक्रिया द्वारा एक उदाहरण है। तो किस चीज का उदाहरण है भाई, गौर फरमाइएगा। ओके, कैलिसेन कैलिनेशन है, ऊष्मा शेपी है या फिर ऊष्मा शोषी है या फिर जलन है। वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन, ठीक है, किस प्रक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, ऊष्मा शेपी का। किसका है भाई, ऊष्मा शेपी का है। ठीक है, गौर फरमाइए, वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन ऊष्मा शेपी अभिप्रक्रिया का एक उदाहरण है। इन प्रक्रियाओं में देखिए बॉन्ड का टूटना शामिल है। ऊष्मा शेपी अभिप्रक्रिया एक प्रक्रिया है जो प्रकाश या फिर गर्मी के माध्यम से ऊर्जा मुक्त करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क की डैश की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी भाई, बताइए किस वर्ष की गई थी भाई। 1998 में, 2015 में, 2010 में, 2004 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई, 2004 में। कब की गई थी भाई, 2004 में की गई थी। देखिए यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क की स्थापना 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जिन्होंने सतत शहरी विकास के लिए रचनात्मक को एक रणनीति कारक के रूप में पहचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, किसी, है ना, एट्रीब्यूटन देखिए या फिर वेरिएबल की दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाले मान को क्या कहते हैं। ओके, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो भाई इंग्लिश में देख लीजिएगा। वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन दी गिवन डाटा ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड, मोड कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा या मीन कहलाएगा या फिर नन ऑफ दीज। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, क्या आएगा, मोड आएगा। क्या आएगा भाई, मोड आएगा। ठीक है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैथ का बहुत इजी दे रखा है इसमें, है ना।
मैथ का क्या दे रखा है भाई, बहुत ईजी दे रखा है। देखिए, किसी वेरिएबल की दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाले मान को क्या कहते हैं भाई, मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोड। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बहुलक बोला जाता है। नेक्स्ट है, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है, बताइए। अम्बाला, सिरसा, यमुनानगर, भिवानी, या फिर इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, यमुनानगर। क्या है भाई, सी आएगा, यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है जो कि कालेश्वर के करीब है। यह नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा के रूप में कार्य करती है। ओके भाई। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए भाई, इन पाइथन विच सिंबल इज यूज टू स्टार्ट ए कमेंट, है ना। तो आपके सामने ये है भाई, देखिए और बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, हैच जिसे बोलते हैं। देखिए, पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जो पंक्ति में उसके बाद आने वाली हर चीज के पर क्या करता है भाई, कमेंट करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, श्रृंखला में लुप्त संख्या के लिए सही विकल्प ज्ञात करना है भाई। 11, 9, 18, 15 और 45 और 41, इसके बाद क्या आएगा भाई, गौर फरमाइए, है ना। 164 आएगा, 162 आएगा, 158 आएगा, या फिर नन ऑफ दीज आएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा। ठीक है भाई। 11 के बाद देखो 9 आया, कैसे आया, 11 में से 2 माइनस कर दिया, और 9 के बाद 18 आया, तो इसका मतलब क्या किया गया भाई, गौर फरमाओ। देखो 11 के बाद क्या आया भाई, पेन चेंज करो। देखो 11 के बाद कितना आया, 9 आया, तो -2 किया, और इसके बाद कितना आया, 18 आया, गुणा में 2 कर दिया, तो फिर क्या है, -3 किया, और इसको 3 से गुणा कर दिया। फिर क्या किया भाई, इसमें से 4 माइनस किया, क्या किया, 4। तो अब इसको 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 164 आएगा। कितना आएगा, 164 आएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए, श्रृंखला में बिल्कुल आपको यहाँ क्लियर कट मेंशन कर रखा है। किसी ने देखना हो पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, व्हाट काइंड ऑफ क्या है, आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ए फिजिकल फॉर्म। हार्ड कॉपी में मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड। बहुत इजी है भाई, सोच समझ के आंसर दीजिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, प्रिंटर आएगा। क्या आएगा भाई, प्रिंटर आएगा। लीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। क्या आएगा, प्रिंटर आएगा। ओके। नेक्स्ट है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो बताइए भाई, सबसे छोटा जिला कौन सा है। ओके, ईसा, भिवानी है, अंबाला है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है भाई, पंचकुला है। इनमें जो दे रखे हैं कौन सा है, पंचकुला। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, पॉइंट भी नोटेड, ऑप्शन में दे ही नहीं रखा फरीदाबाद। ओके, तो फरीदाबाद कितना है भाई, फरीदाबाद का देखिए 742.9 किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरा सबसे जो है पंचकुला, क्योंकि ऑप्शन में फरीदाबाद नहीं था, तो पंचकुला आएगा बिजली, है ना। जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा क्या है भाई, सिरसा है। क्या है भाई, सिरसा है। लीजिए, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, जस्ट 1 मिनट। भारत के संघीय न्यायालय ने कब से काम शुरू किया भाई, बताइए कब से किया भाई। ओके, कब से किया था भाई, भारत के संघीय न्यायालय ने कब से काम शुरू किया था। 1 अक्टूबर 1937, 1 अक्टूबर 1945, 2 अक्टूबर 1930, या नन ऑफ दीज। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, कब से किया भाई, कब से किया, इसका आंसर रहेगा भाई ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 1937। क्या है भाई, 1 अक्टूबर 1937 को भारत के संघीय न्यायालय ने कब से काम किया, 1 अक्टूबर 1937। देखिए, भारत के संघीय न्यायालय की जो स्थापना है भारत सरकार के अधिनियम कौन से के तहत भाई, 1935 के प्रावधानों की गई, और यह 1 अक्टूबर 1937 से कार्य शुरू किया गया, जिसमें मूल अपील और सलाहकार क्षेत्रीय अधिकार था। ओके, 1 अक्टूबर 1937। इस प्रकार भाई ध्यान रखिएगा बिल्कुल। वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई, गौर फरमाइएगा। कुल क्षेत्रफल कितना है भाई, है ना, बताइए कितना है। 42,232 है, 46,217 है, या फिर 44,212 है, या फिर 48,219 है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, सी आएगा। 44,212 है। कितना है भाई, 44,212। देखिए, वर्तमान हरियाणा का कुल क्षेत्रफल भाई 44,212 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फसल को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? सर्दियों की फसल, खरीफ की फसल, बसंत की फसल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, तो सर्दियों की फसल आएगा, खरीफ की आएगा, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, बी आएगा बी। ओके, खरीफ की फसल, देखिए खरीफ की फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। देखिए खरीफ की फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ की फसलों में मुख्यतः धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, ये ध्यान कर लो भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन सी खरीफ की है कौन सी नहीं। बाकी मैं आपको एमसीक्यू करवा रही हूँ ना, उसको मैं बिल्कुल सारी चीजें करवाऊंगी, है ना। उस सीरीज को भाई बड़े अच्छे से करना, जो बच्चे भाई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, मूंग, सोयाबीन, और ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई चिड़िया, देखिए चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते थे। रक्षक ने 15 सिर और 50 पैर गिने, तो शेरों की संख्या कितनी है? ओके, 9 है, 12 है, 11 है, 10 है। तो इस प्रकार भाई देखिए 50 क्वेश्चन पे आ गए हैं। मुझे आपके कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे दिखेंगे मैं आपको बताऊंगी, है ना। ये हम जो पेपर कर रहे हैं कांस्टेबल का कर रहे हैं, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, 10। क्या है भाई, 10 आएगा। देखिए कैसे भाई, यहाँ पे ना एक्चुअल में जो मेथड है ना उस तरीके से करा रखा है। जब मैं आपको मैथ का करवाऊंगी, शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी, डायरेक्ट आप फार्मूला पुट करके भी इसका आंसर सेकंडों में निकाल सकते हो। इन्होंने देखिए चिड़िया की संख्या एक्स मान ली है, शेरों की संख्या 15 माइनस क्या मान ली, एक्स मान ली, क्योंकि 15 सिर और 50 पैर गिने थे, तो 15 माइनस एक्स, तो पैरों की कुल संख्या भाई शेर के पैर प्लस में चिड़िया के पैर कितने होते हैं, है ना भाई, इस प्रकार से 2, तो 50 इक्वल टू में क्या है भाई, 15 माइनस एक्स इंटू में 4 प्लस में 2x, तो 15 इक्वल टू 15 चौके कितने होते हैं 60, माइनस में कितना 4x प्लस में 2x। तो इस प्रकार भाई ध्यान दीजिए, यहाँ से तो जो आएगा क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा, और इधर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10x आएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, एक्स की कितनी आ जाएगी, 2 से ये 10 कट जाएगा, 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 5। और हमें क्या निकालनी है, शेरों की संख्या, तो 15 में से इसको माइनस कर दोगे कितनी आएगी भाई, 10 आएगी। कितनी आएगी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर। अदरवाइज आप डायरेक्ट भाई एक, है ना, आपको बस फार्मूला बताना है, उसमें पुट करते ही तुरंत उसकी संख्या निकल जाएगी। लीजिए भाई, जोन सा आपको बेटर लगे उस हिसाब से कीजिएगा। अभी तो फिलहाल नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम है? तो बताइए भाई किस शहर में अर्जुन है, करनाल में, सोनीपत में, जींद में, हिसार में? तो भाई इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, हरियाणा के किस शहर में, है ना, अर्जुन स्टेडियम है? तो किस में है भाई, जींद में है। ओके, किस में है भाई, जींद में है, हरियाणा के। देखिए जींद शहर में अर्जुन स्टेडियम है, द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र में, वार हीरोज मेमोरियल अम्बाड़ा में, भीम स्टेडियम बयानी में, महावीर स्टेडियम हिसार में, नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद में है। ओके, देखिए भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए भाई कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को, 16 जनवरी को, 14 जनवरी को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ओके, देखिए भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है भाई, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, 24 जनवरी को। कब भाई, 24 जनवरी को। लीजिए भाई, देखिए भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल भाई 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 2008 में, है ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट है भाई, बिल्कुल लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा 53। भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम बताना है भाई, भारत के पूछा है, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, कहीं अपना हरियाणा का लगा कर आ जाओ। ठीक है, भारत का पूछा है, किसका पूछा है, ये ध्यान में रखते हुए जवाब देना। ओके, यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम क्या आएगा भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा। ओके, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ने लुबो न्यूसीफेरा गार्टन। भारतीय संविधान ने 1950 में इसको चुना था। राष्ट्रीय पक्षी क्या है भाई, मोर है। और राष्ट्रीय पशु क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है भाई, बरगद है। इधर इनके क्या दे रखे हैं, साइंटिफिक नेम दे रखे हैं। ओके, तो चलिए भाई इस प्रकार से। ओके भाई, आपके कमेंट दिखने चालू हो गए हैं मुझे। ठीक है भाई, दीक्षा, बंटी, ओके भाई, सुमन,
ठीक है भाई, ओके। देखिए अभी मुझे आपके कमेंट दिखने लगे हैं। हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो बताइए क्या है? अरुणा है, मीरू है, मानसा है या फिर मलाला है? ओके, ओके भाई सुमन रेस्ट कीजिए फिर। ठीक है, ये हरियाणा कांस्टेबल का पेपर है वैसे भी। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए, अरुणा। बिल्कुल करेक्ट है भाई ज्योति। देखिए स्वागत है आपका भी। हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा नदी है। मारकंडा नदी शिवालिक के पहाड़ी से निकलती है और हरियाणा पंजाब की सीमा के साथ बहती है। और बेगना नदी इसकी क्या है भाई? सहायक नदी है। बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। 55 क्वेश्चन है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? तो बताइए भाई कितने गांव हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? ओके, 6000, देखिए 754 है, 6841 है, 6657 है या 6895 है? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना, बी आएगा। क्या आएगा? बी। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। क्या दे रखा है? a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 3 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर? तो हमें किसकी बतानी है भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर की बतानी है। गौर फरमाइए, -1 प्लस में 3 और इसका होल स्क्वायर, 3 में से एक गया कितना आएगा? 2। और 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 4 होता है। किस में दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है। किस में दे रखा है? ए में। ओके, देखिए इस प्रकार से भाई a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे तो -3 में से एक गया कितना आ गया? 2 और 2 का स्क्वायर 4। बिल्कुल भाई इस प्रकार से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भाई हेली कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था भाई? और बताइए किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1930 में, 1932 में, 1936 में या 1939 में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 1936 में। कब किया गया था भाई? 1936 में। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई आनंद, वेरी गुड। ओके, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हेली, है ना, राष्ट्रीय उद्यान 1936 में। ओके, गिरी और टोंस हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदियां हैं? बिल्कुल भाई दीक्षा, वेरी गुड। गिरी और टोंस हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदियां हैं? टांगरी की, कृष्णावती की, यमुना की या फिर मारकंडा की? बिल्कुल भाई डिसेंट। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, गिरी और टोंस हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदियां हैं भाई? है ना, यमुना की हैं। किसकी हैं भाई? यमुना की हैं। लीजिए इस प्रकार से देखिए, है ना, यमुना की है। यमुना नदी भारत की प्रमुख नदी है जो कि हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर भारत में बहती है। यह गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं? गिरी है, टोंस है, कालिंदी है और चंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई लीजिए, क्या कहता है भाई? 59 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में, है ना, देखिए इस प्रकार से इसको क्या लिखा गया है भाई? ओके, लिखा जाता है उसी कुट भाषा में ट्रेनिंग को कैसे लिखेंगे? ठीक है, सिक्किम को भाई इस प्रकार से लिखा गया है और उसी भाषा में ट्रेनिंग को कैसे लिखेंगे? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखो यहाँ पे एस है तो यहाँ पे क्या है? टी है। यहाँ पे आई है तो क्या है? एच है। तो और एक में क्या हो रहा है भाई? गौर फरमाइएगा, इसमें तो +1 हो रहा है लेकिन आई है तो इसमें क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से के है तो के में क्या हो रहा है भाई? के बाद एल, +1 -1 का फंडा चल रहा है। तो टी है, क्या है भाई? ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में 1 प्लस कर दो तो क्या आएगा? यू आएगा। तो यू किस में दे रखे हैं? 3 में दे रखे हैं। 3 में यू दे रखा है। उसके बाद आर माइनस करना है। आर में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? क्यू आएगा। अब क्यू भी भाई किस में दे रखा है? तीनों में दे रखे हैं। ओके, किससे डिसाइड होगा? बी जे। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार भैया आपको ये करके देखना होगा, 1 प्लस 1 माइनस। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन डी रहेगा भाई इसका आंसर। देखिए 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस। ओके, सीक्वेंस इस प्रकार से दे रखा है। इसके लिए भाई लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलेटिक भाग ले रहे हैं? ठीक है, तो बताइए भाई कितने, है ना, कितनों ने लिया था भाई? 19, 24, 18, 29। 2024 में ये पेपर आया था, 2024 में। ठीक है, तो उस टाइम पर तो है ना 19, 24, 18 या फिर 29। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना,
ऑप्शन बी आएगा 24। क्या है भाई 24, क्या रहेगा 24। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में 2024 है, तो 2024 में 24 एथलेटिकों ने भाग लिया। नीरज चोपड़ा हरियाणा के खिलाड़ी हैं और पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मैथ का आ गया। देखिए दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 3 और 1 दे रखा है। तो 10 लीटर में पानी की मात्रा कितनी होगी भाई बताइए, 10 लीटर में पानी की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, 3 लीटर होगी, 2.5 लीटर होगी, 1 लीटर होगी या फिर 1.5 लीटर होगी। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए है ना, 3 और 1 क्या दे रखी है भाई, अगर हम कुल क्वांटिटी देखें ध्यान से देखो, दूध की मात्रा कितनी है भाई 3x, और पानी की मात्रा कितनी है, सपोज हमने मान ली x। ठीक है, तो इसके हिसाब से भाई 3x प्लस x इक्वल टू कितना आ गया 10, तो 2.5 आएगी। कितनी आएगी भाई 2.5। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई मैथ का है। मैथ का कोई गणित ज्यादा मुश्किल नहीं दे रखे भाई, बहुत इजी दे रखे थे। ठीक है, यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है भाई, एक्स की निकालनी है। सीधा सिंपल सा फंडा है, क्या कर दो, दो तरीके हैं, या तो बाय ऑप्शन कर लो या फिर आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस में 4 आएगा, और इसकी 5 से करोगे तो 5x माइनस में 5 आएगा। x एक साइड, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड कर लो। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप 2 को इसको इधर लेके जाओगे तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया भाई। कितना आ गया 3। तो 3 किस में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। किस में दे रखा है भाई, डी में। देखो इस प्रकार से, अदरवाइज एक आपके पास तरीका है, ऑप्शन रख के भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शोर संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है भाई बताइए, बम्बई है, गुरुग्राम है, नई दिल्ली है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइए। अंतर्राष्ट्रीय शोर संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, गुरुग्राम। कहाँ है भाई, गुरुग्राम, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए अंतर्राष्ट्रीय शोर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। वर्तमान में 101 देश इसमें शामिल है, और 101वां देश कौन सा है भाई, नेपाल है। कौन सा है, नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर लीजिए, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो बताइए कहाँ पे है। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, नई दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ, हैदराबाद। ठीक है, तो क्या आएगा भाई बताइए। देखिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है भाई। ठीक है, नई दिल्ली है, बेंगलोर है, लखनऊ है, या फिर हैदराबाद है। तो कहाँ पे है भाई, बेंगलोर। कहाँ पे है, बेंगलोर। भारतीय, ओके। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलोर में, बिल्कुल लखनऊ नहीं भाई, कहाँ पे है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 और 24 का महत्व समाप्त बताइए भाई। महत्व समाप्त बोले तो HCF बताना है। क्या बताना है भाई, HCF कितना होता है। 16 और 24 का क्या है भाई, 16 और 24 का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा 8 आएगा। क्या आएगा 8 आएगा। कैसे आया भाई, आपके पास देखिए तरीके बहुत सारे हैं। तो देखिए इस प्रकार से, या तो इसके फैक्टर करो भाई, क्या करो प्राइम फैक्टर, और जो जो कॉमन है भाई वो निकाल लो। दो, देखिए दो दोनों में, फिर दो, फिर दो। तो इस प्रकार से 2 × 2 × 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, नारनौल, करनाल, खेतल, भिवानी। देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, 2024 का पेपर है पुलिस का, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, नारनौल आएगा। क्या आएगा, नारनौल है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि एक परिवार में 3 लड़कियों की औसत आयु 4 वर्ष है तो उनकी आयु का योग क्या होगा। ठीक है, एक परिवार में 3 लड़कियों की औसत आयु कितनी दे रखी है भाई। ठीक है, कितनी दे रखी है 3, तो योग पूछा है। तो 4 3 कितने 12 होगा भाई, 12। कितना होगा भाई 12 होगा। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 12 आएगा। क्या आएगा 12, बिल्कुल करेक्ट है। देखो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 9 से 54 तक के बीच की कितनी संख्याएं 9 से विभाजित हैं परंतु 3 से नहीं। इनमें से कोई नहीं, 8, 6 या 5। ठीक है,
या फिर इसका जो आंसर है देखिए इनमें से कोई नहीं, 8, 6 या फिर 5। 9 से 54 के बीच कितनी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित हैं परंतु 3 से नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? आपके कमेंट फिर से भाई दिखना बंद हो गए मुझे, सॉरी फॉर दैट, नेटवर्क इशू की वजह से। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, नन ऑफ दीज। क्यों भाई? देखिए 9 से 54 के बीच है ना, जो कि 9 से विभाजित होंगी, 3 से विभाजित होंगी, कितनी भाई? ओके, विकल्प ए सही है भाई। क्या है? विकल्प ए सही है। ओके, इनमें से देखिए, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे और एक्सप्लेन नहीं कर रखा भाई। चलिए थ्योरी क्लास में मैं करवाऊंगी आपको। देखिए निम्नलिखित में से है ना किस उपकरण का प्रयोग वायु वेग मापने के लिए किया जाता है? देखो ये क्वेश्चन है ना, मैंने साइंस में आपको करवाया था, ठीक है, जब आपको प्रीवियस ईयर करवाए। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है भाई? निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग है ना वायु वेग मापने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है भाई? एनमियोमीटर का। किसका भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, एनमीमोमीटर का उपयोग वायु वेग मापने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था भाई? एल्बर्टी ने किया था। किसने किया था भाई? एल्बर्टी ने किया था। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट, आपके कमेंट ही नहीं दिख रहे भाई। ओके, देखिए 18 मार्च को बुधवार है, तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? मंगलवार, शुक्रवार, गुरुवार, रविवार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, है ना, क्या आएगा भाई बताइए? तो क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी आएगा। रवि 18 मार्च को क्या है भाई? बुधवार है, तो 1 मार्च का बताना है। क्या बताना है? 1 मार्च का। तो कैसे करोगे भाई? 1 मार्च से 18 तक विषम दिन कितने हो गए? 17। 17 को 7 से डिवाइड कर दो, 3। ठीक है, तो 3, तो बुधवार में से 3 माइनस कराया तो क्या आ गया भाई? रविवार आ गया। क्या आ गया भाई? रविवार आ गया, इस प्रकार से। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। लीजिए भाई बताइए, 1 एम्पियर डैश के बराबर होता है? ये क्वेश्चन मैंने है ना आपको जब फिजिक्स की क्लास करवाई ना, करवाया था भाई। सोनिया, जय श्री श्याम भाई। ओके, अभी दिखने लग गया आपके कमेंट भाई, बताइए। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? फिजिक्स की क्लास में मैंने आपको करवाया था। तो 1 कूलाम प्रति सेकंड आएगा, 1 वोल्ट प्रति सेकंड आएगा, 1 जूल प्रति कूलाम आएगा, या 1 सेकंड प्रति कूलाम आएगा। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1 कूलाम प्रति सेकंड। ये रहेगा, क्या रहेगा? 20 नवंबर को मनाए गए विश्व बाल दिवस 2023 का विषय क्या था? ठीक है भाई, बताइए क्या था 20 नवंबर को? जस्ट 1 मिनट, लीजिए भाई, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। 20 नवंबर, ठीक है, 20 नवंबर को मनाए गए विश्व बाल दिवस 2023 का विषय पूछा है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? हर बच्चे के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ओके, शुरुआत भाई कब हुई थी? ध्यान दीजिए, विश्व बाल दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में की गई थी। यह प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने, विश्व भर में बच्चों के प्रति जागरूकता लाने और बच्चों के कल्याण में सुधार लाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। क्या है भाई? भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है? तो बताइए भाई, भारत के पूछे हैं भाई, ठीक है, तो बताइए भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन हैं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। ओके, सुधीर कक्कड़, या फिर सुमन, या फिर सुहास मिश्रा, या फिर सम्मत सिंह। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, है ना। क्या आएगा भाई? बिल्कुल आनंद, सोनिया, इस सी नहीं आएगा भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा, सुधीर। ओके, देखिए सुधीर कक्कड़ हैं, 22 अप्रैल 2024 को 85 की उम्र में इनका क्या हो गया था भाई? है ना, निर्धन हो गया, के जनक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल दीक्षा, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक प्रतिरोधक में विद्युत इसके डैश के देखिए, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा ना, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। ओके, जो क्या है, एक प्रतिरोधक में विद्युत इसके डैश व्युत्पत्ति अनुपाती है। ओके, विभवांतर, प्रतिरोध, विद्युत आवेश, ऊष्माशय। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ओके, ऑप्शन क्या आएगा भाई? बी आएगा, प्रतिरोध। क्या आएगा भाई? प्रतिरोध। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। क्या आएगा भाई? प्रतिरोध आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बताइए, एक निश्चित कोड में 134 का अर्थ गुड एंड टेस्टी,
ठीक है, और 478 का अर्थ सी गुड पिक्चर, और 729 का अर्थ पिक्चर आर है ना वेंट, और निम्नलिखित में से कौन सा अंक सी को प्रदर्शित करता है, किसको करता है भाई, सी को। तो इस प्रकार भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, 9 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा या फिर 8 आएगा। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन 8 आएगा। क्या आएगा, 8 कैसे आया भाई, देखो 4, ठीक है, 4 के लिए क्या यूज हुआ है भाई, गुड, क्या हुआ है, गुड, और 7 किसके लिए यूज हुआ है भाई, 7 पिक्चर के लिए, 8 के लिए क्या हुआ है भाई, सी। ठीक है, इस प्रकार से भाई तीनों का देखिए बिल्कुल अच्छे से मेंशन कर रखा है। ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, आर्मी मैन, स्वागत है भाई आपका भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की। तो x का मान क्या होगा, 16 होगा, 12 होगा, 14 होगा। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। तो सीधा सिंपल सा तरीका है भाई, अगर आपको ऐसे निकालना हो, या तो एक तरीका है कि आप ऑप्शन पुट कर लो, दूसरा तरीका है आप वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, यानी कि x एक साइड कर लो और कांस्टेंट एक साइड कर लो। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा 16। क्या आएगा, 16, 8 नहीं आएगा भाई, 16 आएगा। देखिए कैसे, ठीक है, 3/4 है, इधर ये माइनस का है 5 अपोन में x, उधर जाके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। तो 3/4 अपोन में कितना हो जाएगा, 12x। अब क्या कर दोगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 12 इंटू में 4 अपोन में कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और इसको इससे काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा भाई, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो बताइए कौन सा अक्षर आएगा, PRTV। ओके, PRTV, ठीक है। तो गौर फरमाइए यहाँ पे क्या कर रखा है भाई, 2 प्लस फिर 2 क्या कर रखा है, माइनस, पी के बाद क्या है R, प्लस क्या किया 2, फिर क्या कर रखा है भाई, R के बाद T है, तो क्या कर रखा है भाई, +2 कर रखा है, क्या कर रखा है, +2। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा, x आएगा। प्लस क्या कर रखा है, देखिए इस प्रकार से क्या आएगा, ++2 कर रखे हैं, x बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दी वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, 2 की पावर 3 प्लस में 10 की पावर 3, 2 का क्यूब प्लस में 10 का क्यूब किसके इक्वल आएगा भाई, 2 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 8 के, और 10 का क्यूब 1000। तो इस प्रकार इनको ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, 1008। ओके, देखिए इस प्रकार से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना इजी मैथ पूछ रखा है ना भाई, बहुत ही ज्यादा इजी। निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है। तो बताइए किसको कहा जाता है, करनाल को, पानीपत को, गुरुग्राम को, है ना, रोहतक को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, करनाल को। किसको भाई, करनाल को, वेरी गुड भाई, सब बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, करनाल उत्तर प्रदेश के शामली शाहपुर जिलों के साथ सीमा साझा करता है और हरियाणा के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय शोर संगठन का मुख्यालय भी है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया भाई, ओके, वेयर वाज दी वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल। तो बताइए कहाँ पे किया गया भाई, गुरुग्राम में, रांची में, पटना में, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ किया गया, ओके, गुरुग्राम, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, गुरुग्राम में। देखिए, है ना, और इसका नाम क्या रखा गया, आरोग्य मैत्री। क्या रखा गया भाई, आरोग्य मैत्री। सुनील स्वागत है भाई आपका। नेक्स्ट है भाई, पेड़ों की एक पंक्ति में, है ना, एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 7वें स्थान पर है। पंक्ति में पेड़ों की संख्या बतानी है भाई, क्या बतानी है, पेड़ों की संख्या। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए पेड़ों की एक पंक्ति में, है ना, एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से, साथ में, दोनों छोर से भाई, दाएं से भी और बाएं से भी। तो 7 और 7 कितना हो गया, 7 और 7 14 हो गया, एक माइनस कर दो क्योंकि दोनों बार गिन लिया, तो 13 आ गया। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना, ओरल लाइक दैट क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, 13, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। देखो दाएं से 7वां, बाएं से भी 7वां, क्योंकि दोनों छोर से 7वां नंबर पर है, तो और -1 कर देंगे क्योंकि, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है। तो जाइलम उत्तम उत्तक में, टिश्यू में बताइए कौन सा घटक पाया जाता है। लीजिए भाई इस प्रकार से, नेक्स्ट जस्ट 1 मिनट, ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। चलनी नलिकाएं पाया जाता है, फ्लोएम फाइबर पाया जाता है, या फिर ट्रे किड्स पाया जाता है, यस है कोशिकीय। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई बताओ, है ना, क्या है इसका आंसर, ऑप्शन है ए आएगा, ए,
ठीक है, क्या आएगा ए। जो जाइलम उत्तक है उसमें, है ना, सीव नलिकाएं भाई, सीव सीव ट्यूब्स, देखिए सिव ट्यूब पाई जाती हैं जाइलम उत्तक में। पौधों में जल परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है। किस चीज के लिए भाई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जल परिवहन के लिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी, है ना, देखिए जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए, थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। क्या है भाई, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी ला को लाकाडोंग हल्दी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग से सम्मानित किया गया? तो बताइए किसे किया गया भाई, मेघालय, सिक्किम, असम। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात है, बिल्कुल सही बताया भाई, है ना, क्या आएगा, मेघालय, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। दीजिए, और भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिया जाता है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? बताइए कौन सा है? दर्द ए अशुभ संदेशा, या फिर जनन जनन, या फिर झाड़ूगिरी? तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। ओके, और किसने लिखा था, इसकी रचना किसने करी थी? राजा राम शास्त्री ने करी थी। किसने करी थी भाई? राजा राम शास्त्री ने। ओके भाई, लीजिए भाई, पाई की वैल्यू आपको मेंशन कर रखी है, जो मेंशन कर रखी हो ना उतनी लेके चलते हैं, 22/7। अगर मेंशन नहीं कर रखी हो ना तो भी 22 क्या लेना भाई, 7 लेना। लेकिन अगर 3.14 कर रखी है तो आप 3.14 ही लीजिएगा। ओके, 18 सेंटीमीटर व्यास का एक पहिया 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाता है? तो इसका सीधा सा सिंपल सा फार्मूला है, क्या आएगा, पाई, है ना, 2 पाई आर। ओके, क्या है भाई, 2 पाई आर, अगर आपको परिधि निकालनी है। ओके, तो क्या आएगा भाई, इसका आंसर 10 आएगा। कितना आएगा? अच्छा, ऑप्शन तो दिखाए नहीं भाई, ऑप्शन तो दिखाए नहीं। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10, बिल्कुल। 5 नहीं आएगा भाई, कितने बता रहे हो, 5, 10 आएगा, 10। ओके, किस प्रकार आया भाई, देखिए, है ना, फार्मूला देखिए, पाई डी लिख दो या 2 पाई आर लिख दो, बात सेम ही है। ठीक है, डायामीटर, डायामीटर पाई डी दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर सेम है भाई, 22 बाय, है ना, 7 × 28, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा था, डायामीटर दे रखा है, तो डायामीटर दे रखा है सीधा 2 आर। डी किसके इक्वल होता है, 2 आर के इक्वल होता है। तो 2 आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है, तो सीधा वही पुट कर दिया, तो 88 आ गया। तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 880, उसको भैया 88 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बताइएगा, यहाँ पे निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। जिस प्रकार भाई चंद्रमा क्या है, उपग्रह, तो पृथ्वी क्या है भाई, बताइए। चंद्रमा क्या है, उपग्रह, तो पृथ्वी क्या है, सूर्य है, ग्रह है, सोल सिस्टम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल भाई। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, ये क्या है, प्लेनेट है, ग्रह है। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी भाई, बताइए कहाँ आयोजित हुई थी, है ना, केरल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, या फिर आंध्र प्रदेश में? तो कहाँ पे हुई थी भाई, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हुई थी, आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल करेक्ट। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन भाई 18 से 30 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है सफेद, है ना, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में डैश में बदल जाता है, धूसर में, पीले में, लाल में, या नन ऑफ दीज? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ओके, क्या बता रहे हो भाई, धूसर ग्रे में, बिल्कुल करेक्ट है भाई, किसमें बदल जाता है। नेक्स्ट है फाइल क्या है, फाइल क्या है भाई, है ना, फाइल क्या है, लीजिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, फाइल क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में संग्रहित एक प्रोग्राम है, एक टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन है, या एक नेम लोकेशन ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है, या एक प्रकार का पाइथन वेरिएबल है? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, ठीक है, इसका बताइए क्या आएगा भाई, फाइल, फाइल क्या है, ओके, ये क्या है, एक नेम लोकेशन ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। फाइल सिस्टम में एक कंटेनर है जो डाटा सूचना कमांड को स्टोर करता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ किया जाता है। फाइल द्वितीयक स्टोरेज
मीडिया पर एक नामांकित क्या है भाई स्थान है। ओके, इस प्रकार लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शामिल है, तो बताइए भाई क्या शामिल है, लीजिए गौर फरमाइए। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, इनमें से ही बता दो इसका जो आंसर है क्या रहेगा। मुख्य न्यायाधीश प्लस में 28 अन्य न्यायाधीश, या फिर मुख्य न्यायाधीश प्लस में 33 अन्य न्यायाधीश। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, क्या आएगा बी। ओके, चीफ जस्टिस एंड 33 अदर्स जजेस, और इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर, लीजिए भाई इस प्रकार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पर्सन के स्थान पर, ओके, पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो बताओ भाई 17, 18, 13, तो कौन सी संख्या आएगी, है ना, 2, 3, 5, 7, 11। एक मिनट भाई, ठीक है, तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ओके, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी की सारी क्या दे रखी है भाई, क्या दे रखी हैं, अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7, 11, 13। 13 के बाद क्या आएगा, 14 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 17 आएगा। क्या आएगा, 17 आएगा भाई। लीजिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, 17। देखिए इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट है भाई, सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं भाई क्या होती हैं, जो खुद से और एक से क्या हो ना, डिवाइड हो। लीजिए नेक्स्ट, कौन सी, जस्ट 1 मिनट भाई, 1 मिनट थोड़ा सा छोटा करने दीजिए। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, ताकि आपको दिखे, थोड़ा सा वो है। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सी, है ना, 1 मिनट दो। लीजिए भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, कौन सी एनकोडिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के करेक्टर को प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो कौन सी कर सकती है भाई, ASCII। ओके, आपको यहाँ पे फुल फॉर्म भी बता रखी है इसकी, या फिर यूनिकोड आएगा, या फिर क्या आएगा भाई, ICCI आएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, यूनिकोड। क्या आएगा भाई, यूनिकोड रहेगा इसका आंसर। देखिए यूनिकोड स्कीम, ठीक है, दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के करेक्टर का प्रतिनिधित्व कर सकती है। यूनिकोड करेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड एक निश्चित लंबाई की करेक्टर एनकोडिंग स्कीम है, जिसमें दुनिया की लगभग सभी जीवित भाषाओं के करेक्टर शामिल हैं। यदि एक कूट भाषा में भाई नाइट को, देखिए क्या लिख रहा है भाई, ओके, और उसी भाषा में क्राइम को कैसे लिखा जाता है, तो लो भाई बताओ क्राइम को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके भाई, ध्यान से देखना भाई, जैसे एन है, एन के बाद क्या आया, आर आया। क्या आया, आर। तो कितने वो कर रखे हैं भाई, +4 कर रखा है। आई, आई के बाद क्या दे रखा है, ई दे रखा है भाई। इसमें ध्यान से देखो, आई, आई के बाद क्या है, ई, तो इसमें क्या कर रखा है, -4 कर रखा है। क्या कर रखा है, -4। तो इसका जो आंसर है, इसी प्रकार सी, सी में +4 करोगे जी आएगा, आर में -4 करोगे एन आएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, +4 -4, ये सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। लीजिए, है ना, भारत में वेट, है ना, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है भाई, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, या फिर राजस्थान है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताइएगा। भारत में वेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, या फिर राजस्थान। तो कौन सा है भाई, बिल्कुल ओके, क्या बता रहे हो, सी, है ना। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है, हरियाणा। देखिए भारत में वेट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा, इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी, और सबसे बाद में, है ना, किसने भाई, उत्तर प्रदेश ने लागू किया। वेट एक उपभोग कर है, यह आपूर्ति श्रृंखला के दौरान प्रत्येक चरण में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जोड़ा जाता है। वर्तमान में जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने संपूर्णता अभियान शुरू किया। तो बताइए भाई किसने किया, जस्ट 1 मिनट भाई। लीजिए आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय वित्त आयोग ने, या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, या फिर नीति आयोग। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बताओ। निम्नलिखित में से किस संस्था ने संपूर्णता अभियान शुरू किया। तो किसने किया था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा,
डी नीति आयोग, बिल्कुल भाई बताइए नीति आयोग। देखिए नीति आयोग ने 4 जुलाई से 30 सितंबर तक संपूर्णता अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य आकांक्षी चिन्हों जिलों में चिन्हित संकेतों और आकांक्षी ब्लॉकों के संकेतों में तृप्ति प्राप्त करना। हरियाणा राज्य की भाई मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस चीज से संबंधित है भाई, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सार्वजनिक व्यय आयकर या फिर गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, वस्तु एवं क्या है भाई सेवा कर। तो हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरी अधिकार योजना किस चीज से संबंधित है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लीजिए इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा, ए। हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, यहाँ पे भाई एक मिनट गौर फरमाइएगा भाई, एक मिनट, इसका आंसर क्या रहेगा, है ना, डी आएगा, डी जीएसटी से है। ओके, इस योजना के तहत भाई ग्राहकों को खरीद के दौरान बिल प्राप्त करने के लिए, ए नहीं आएगा भाई, ए नहीं आएगा, गौर फरमाइएगा, जीएसटी, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स। ओके, मेरा बिल मेरा अधिकार। ओके, देखिए यहाँ पे इसने ये लिख रखा है, लेकिन अंदर आप पढ़िए ध्यान से, हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का जीएसटी से है। इस योजना के तहत ग्राहकों को खरीदारी के दौरान बिल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का क्या रखा गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपकी स्क्रीन पर बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार निहित है। ओके, 20 ए है, 51 ए है, 21 ए है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसका आंसर जीएसटी आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, 20 ए आएगा भाई, 20 ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार निहित है। इसके तहत भाई 16 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और अनुच्छेद पूछ ले तो किससे जोड़ा गया भाई, 86 में। ओके, और अब की बार सीईटी में भी ये आया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है, क्या बता रहे हो सभी के सभी बताइए, अंबाला, सिरसा, हिसार या फिर रोहतक प्रशासनिक मंडल नहीं है। तो इस प्रकार भाई इसका आंसर क्या आएगा, सिरसा। क्या बता रहे हो भाई, सिरसा बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, हरियाणा में कितने मंडल हैं, 6, और जिसमें भाई 22, अब कितने हो गए, 23 जिले हो गए। तो प्रशासनिक मंडल कौन कौन से हैं, हिसार, रोहतक, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल, सिरसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का है भाई, आपके देखिए पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, कहाँ पे दे रखा है पर्सन चिन्ह, यहाँ पे दे रखा है 13, 5 और 12, 17, 8 और 15, 25, 7 और 24। तो इस प्रकार से दे रखा है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। कैसे आया भाई, ओके, देखो जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा वो करती हूँ भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए 5 का स्क्वायर कितना है भाई, प्लस में 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ये किसका होता है, 13 का, तो इस वजह से ये 13 हो गया, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, कितना होता है 225, तो कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। इसी तरह से 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई, कितना होता है 576, और इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 625, वो किसका होता है 25 का, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 का होता है 81, और 40 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 1 जीरो तो कितनी जीरो, 2 जीरो, तो इसको ऐड करोगे तो 1600 कितना आ गया 81। 1681 किसका स्क्वायर होता है भाई, 41 का, किसका होता है 41 का। तो इस प्रकार लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, निष्क्रिय ऑक्साइड कहा जाता है, अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है, या सारीय ऑक्साइड कहा जाता है। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइए, धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है ना, सारीय ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सारीय ऑक्साइड, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को सारीय ऑक्साइड कहा जाता है। लीजिए भाई, इस प्रकार से हमने, है ना, हरियाणा जो पुलिस का भाई पेपर कब आया था भाई, लीजिए आपके सामने जस्ट 1 मिनट, 100 क्वेश्चन है भाई, 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता होगा, है ना, 100 के 100 कंप्लीट कर लिए। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको बताती हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है भाई 25/8/2024 को हुआ था,
पूरा का पूरा विद एक्सप्लेनेशन आपको सोल्व करके दिखा दिया। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह मैं आपको और भी हरियाणा कांस्टेबल के पेपर लेके आऊँगी। तो भाई अगर आप चाहते हो मैं लेके आऊँ तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइएगा। थैंक यू सो मच भाई।